राहुल ने पिछले महीने एक मोबाइल फोन खरीदा था। कुछ दिनों बाद ही वो फोन खराब हो गया। रिपेयर कराने के लिए काफी हाथ पैर मारे लेकिन सही नहीं हो पाया। ये सिर्फ राहुल की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि बाजार में बड़ी संख्या में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं जो एक बार खराब हो जाएं तो फिर रिपेयर ही नहीं हो पाते, बाद में उन्हें कबाड़ में ही बेचना पड़ता है। राहुल जैसे तमाम लोगों को अब ऐसी समस्या से छुटकारा मिलने वाला है। केंद्र सरकार ई कचरे की बढ़ती समस्या से निजात पाने और रिपेयर यानी मरम्मत योग्य प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए रिपेयर इंडेक्स बनाने की योजना बना रही है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद जब आप मोबाइल या कोई और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे तो वो रिपेयर हो पाएगा या नहीं, इस बारे में आसानी से पता चल जाएगा। साथ ही इस प्रोडक्ट के रिपेयर होने की सुविधा कहां और कैसे मिलेगी, इसकी भी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। इससे कस्टमर्स को प्रोडक्ट खरीदने के बारे में फैसला लेने में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में रिपेयर के अधिकार पर आयोजित एक प्रोग्राम में केंद्रीय उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने कहा कि रिपेयर इंडेक्स ग्राहकों को प्रमुख मानकों पर स्कोर प्रदान करेगा। इससे उन्हें पता करने में यह आसानी हो जाएगी कि प्रोडक्ट की मरम्मत कितनी आसानी से की जा सकती है। इस तरह के प्रोग्राम का मकसद मरम्मत सुधार सूचकांक तैयार करने, प्रोडक्ट डिजाइन में प्रोडक्ट की कार्य अवधि बढ़ाने और मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के दोबारा इस्तेमाल को बढ़ाने के मानकों पर उद्योग और अन्य पक्षों के बीच आम राय बनाना है। रिपेयर इंडेक्स के जरिए सरकार मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के रिपेयर और फिर से उपयोग में वर्तमान चुनौतियों का समाधान करना चाहती है। ये प्रोडक्ट लंबे समय तक चलने के लिए डिजाइन किए जाएं ताकि ग्राहक रिपेयर के ऑप्शन की कमी या रिपेयर में बहुत ज्यादा खर्च आने की वजह से नया प्रोडक्ट खरीदने के लिए बाध्य ना हो, मजबूर ना हो। दरअसल मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से रिपेयर के लिए कलपुर्जों की कमी ग्राहकों को नकली स्पेयर पार्ट लेने के लिए मजबूर करती है। ये सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय है। इससे ग्राहकों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। उपभोक्ता विभाग ने पहले ही राइट टू रिपेयर यानी मरम्मत का अधिकार पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इस पोर्टल से अब तक 60 से ज्यादा कंपनियां जुड़ चुकी हैं। इसमें 23 कंपनियां मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की हैं। ये कंपनियां रिपेयर, अधिकृत रिपेयर और स्पेयर पार्ट सेंटर के बारे में पूरा ब्यौरा मुहैया करा रही है। इस पोर्टल का उद्देश्य ग्राहकों को किसी भी प्रोडक्ट के रिपेयर से जुड़ी जानकारी देना है। राइट टू रिपेयर के तहत अब कंपनियों को रजिस्टर्ड कराया जा रहा है। इससे किसी भी तरह की जानकारी देने या फिर किसी भी प्रोडक्ट को रिपेयर कराने में आसानी होगी। इस पोर्टल के जरिए आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि रिपेयर कराने और पुराने पार्ट को बदलने में कितना खर्च आएगा। इस पोर्टल के तहत फार्मिंग सेक्टर से लेकर मोबाइल और अन्य कंपनियां शामिल की गई हैं। इस पोर्टल पर कैंट, होंडा, हीरो, सैमसंग, बॉट, हेवल्स, एपी, माइक्रोटेक, एलजी, ओप्पो केयर, पैनासोनिक और एप्पल जैसी कंपनियां जुड़ चुकी हैं। सरकार की इस पहल से बड़ी संख्या में और कंपनियों के जुड़ने की भी तैयारी है। राहुल ने जिस कंपनी का मोबाइल खरीदा था, अगर वो राइट टू रिपेयर पोर्टल पर रजिस्टर होती तो उसे इस रिपेयर कराने के लिए भटकना नहीं पड़ता। सरकार का रिपेयर इंडेक्स कंपनियों को रैंकिंग प्रदान करेगा। जो कंपनी इस इंडेक्स में ऊपर होगी, ग्राहक उसके प्रोडक्ट खरीदने को तरजीह देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनियां अब अपने प्रोडक्ट की रिपेयर को लेकर भविष्य की योजना बनाएंगी, बाजार में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट लेकर आएंगे और इससे राहुल जैसे लोगों को अपने प्रोडक्ट को रिपेयर कराने में परेशानी नहीं होगी। कैसा लगा आपको वीडियो, आप हमें बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।